मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ जंगी अज़ाइम बेनकाब। स्पेन के वज़ीर आज़म ने भारत में C-295 जंगी तैयारों का प्लान लगा दिया। इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक। मोदी C-295 तैयारा बनाने के इफ्तिताह के मौके पर ये कह रहे थे कि ये कारखाना न सिर्फ भारत और स्पेन के ताल्लुकात को मजबूत करेगा बल्कि मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड। मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे हैं। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है। सोते हुए सपने देखने का नहीं। इनमें से 16 की असेंबलिंग स्पेन के शहर सियोल में की गई और इनकी पिछले साल डिलीवरी कर दी गई थी, लेकिन बाकी 40 तैयारे भारत में तैयार किए जाएंगे। हिंदुस्तान के बारे में लोग कहते हैं ना कि आपको मिसाइल्स और रॉकेट्स, मैं कहता हूं आपके पास दीज आर ऑल पब्लिश्ड फिगर्स। 160 न्यूक्लियर वेपन्स है। 160 न्यूक्लियर वेपन्स को बॉर्डर में लाइन अप करें, थोड़ा सा दुआ करें कि रुख हवा का ठीक है और उनको अपने मुल्क में एक्सप्लोर कर दें। दिल्ली तक एक आदमी रह नहीं सकेगा। Check at the confidence the Indian government enjoys in this slogan. India started कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? इस्लाम की अपनी एक पावर है। अच्छा। और इस्लाम को अपनी पावर के साथ कायम खड़ा होना तो हम चाहिए। टेक्नोलॉजी तो में हमारा यही वजह है। टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे खड़े हैं? इस्लाम ने ही तो टेक्नोलॉजी दी है। चल झूठा। इसलिए इसका बराह रास्त हदफ जो है और C-295 तैयारों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ी जंग होती है तो। ये तो होगा। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्मनी के चांसलर 3 दिनों के भारत के दौरे पर आए हुए थे और बड़ी खबर ये है कि जो जर्मनी के C-295 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अब वो भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और जिन जिन देशों को वो चाहिए होते हैं अब वो भारत ही यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। और भारत खुद C-295 एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करता है और वो मैन्युफैक्चरिंग का पहला हिस्सा भारत को ही मिलेगा। ये सुनने के बाद पाकिस्तानियों की हालत ख़राब हो गई है कि अगर डिफेंस के इक्विपमेंट्स पहले भारत इंपोर्ट करता था, अब यहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी तो भारत को कभी भी डिफेंस की कभी भी कमी नहीं आएगी और भारत से तो युद्ध लड़ना तो अब दूर की बात है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया की अब मैं बात करूंगा। इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे हैं। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है और इंशाल्लाह। और 1971 अभी में तब भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, ठीक है, नहीं। लेकिन फिर भी हाँ। पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम हाँ। इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर लेंगे, इंशाल्लाह अपने जज्बे से कर मुस्लिम हौसले से करेंगे, ठीक है। उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, उन हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन आज हमारा के हौसले काफी है। आप तो स्टूडेंट हैं, आपसे आपको बात करके फायदा इस सेंस में होगा कि भाई देखें आप ही मेरी शायद बात थोड़ी समझेंगे। पढ़े लिखे हैं, इंशाल्लाह। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने बोला हम हौसले में बहुत आगे हैं जी। हौसला एक चीज अच्छी, मैं ये नहीं कहता हौसला नहीं होना चाहिए, पैशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, ये वाली कोई भी, ये भाई के पास बाइक हाँ है जी। और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। कौन जीतेगा रेस? कौन जीतेगा रेस? तो वो भाई जीतेंगे, वो जिसके पास- टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हम हौसले तो फिर हौसला टेक्नोलॉजी का मुकाबला तो नहीं है।
अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी लेके आए पाकिस्तान में, ठीक है, ताकि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह आगे बढ़ता रहे। हाँ ठीक हो गया। आपसे एक दो सवाल और भी करूंगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई से एग्री करते हैं जी, हम हौसले में आगे हैं, ये है वो है, टेक्नोलॉजी में कोई बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी की है, हौसले में आगे होना चाहिए। हौसले में बंदे को आगे होना चाहिए। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। नहीं, देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है वो तो। अगर देखना दिखाना है वो तो 4 जंगें हुई, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, जो जी और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब दौर है अमन से रहने का, यूनिटी से रहने का, मिल के काम करने का, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का। आज वो कोई स्पेन के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आज वो किसी कंट्री के साथ मिल के टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे ले। चांद पे कौन पहुंचा है, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया। ठीक है, इकोनॉमी किसकी ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान की या इंडिया की? इंडिया की। बेरोजगारी कहाँ पे ज्यादा है, पाकिस्तान में या इंडिया में? पाकिस्तान में। ठीक है, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। जैसे आप सारी बातें कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं कि इंडिया हमसे काफी आगे है। अच्छा। इकोनॉमी में, डेमोक्रेसी में। लेकिन हम एक चीज में आगे हैं, वो आपने पहले बता दिया था, हौसले में। हौसले में। ठीक हो गया। भारत ने सितंबर में यानी सितंबर 2021 में तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए, जिन्हें 2.6 अरब डॉलर्स मालियत कहा जा सकता है, इसके 56 C295 ट्रांसपोर्ट जंगी तैयारे एयरबस कंपनी से खरीदने का मुआहदा किया था। और इस मुआहदे के तहत एयरबस कंपनी मुकम्मल तौर पर तैयार 16 जंगी ट्रांसपोर्ट तैयारे सितंबर 2025 तक भारत को फराहम करने की पाबंद है। और बाकी 40 तैयारे इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बड़ौदा और हैदराबाद के अपनी कंपनी प्लांट में तैयार करेगी। इत्तलात के मुताबिक टाटा कंपनी अपना बनाया हुआ पहला तैयारा 2026 में इंडियन फजाइया को दे देगी और बाकी 39 तैयारे वो आइंदा 5 वर्षों में मुकम्मल करेगी। इस मुआहदे की तकमील में कई बरस लगेंगे। अहम बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हुकूमतों ने इस मुआहदे से सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर रखा और प्राइवेट कंपनी की शमूलियत पर मुसर रहे। C295 एक टैक्टिकल जंगी ट्रांसपोर्ट तैयारा है जिसमें 70 फौजी या 50 पैरा ट्रूपर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। यह कम वक्त में छोटी जगह पर फौज और हथियारों की रसद पहुंचाने की सलाहियत रखता है और इसमें इंडिया में बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। इस तैयारे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी जंगी मिशन में बहुत नीचे परवाज कर सके। इन तैयारों की सबसे अहम बात यह है कि छोटे और गैर तैयारशुदा हवाई अड्डों से भी परवाज कर सकता है और वहां आसानी से उतर भी सकता है। इन तैयारों में एडवांस्ड वार्निंग के जदीद रेडार नस्ब किए जा रहे हैं। यह फजा में दूसरे जंगी जहाजों में ईंधन भी भर सकता है और इसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी कर सकता है, चीन के खिलाफ भी कर सकता है। अंडमान और निकोबार के दूर दराज के जजायर में भी फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे भारत के हवाले से, तो आपको इसी हवाले से मजीद बताएं कि जो एग्रीमेंट हुआ है $2.6 बिलियन का, आज स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे भारत के दौरान मोदी C295 तैयारे बनाने के इफ्तिताह के मौके पर ये कह रहे थे कि यह कारखाना न सिर्फ भारत और स्पेन के ताल्लुकात को मजबूत करेगा बल्कि मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी तकवीत देगा, जबकि ये आलमी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर भारत के मुकाम को भी मजीद मुस्तहकम करेगा। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि एयरबस ने भारत की दिफाई और खलाई सनत में एक नए बाब का इजाफा कर दिया है, जहां इस वक्त पड़ोसी मुल्क में 280 से ज्यादा हिस्पानवी कंपनियां तामीरात, फार्मेसी, तवानाई के साथ साथ भारतीय रेलवे की सनत में भी काम कर रही हैं, सरमायाकारी कर रही हैं। नाज़रीन, स्पेन की सरकारी जहाज साज कंपनी नावांतिया के लीडर्स भी इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ के साथ भारत में मौजूद हैं और भारत के साथ आबदोजों समेत मुख्तलिफ मुआहदों के लिए मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर्स हो रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो तीसरी मरतबा वज़ारत-ए-उज़्मा के तौर पर अपना स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं भारत में, वो 2017 में स्पेन का दौरा कर चुके हैं और 2018 और 2021 में G20 सरबराही इजलासों में पेड्रो सांचेज़ जो कि स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनके साथ बातचीत वो कर चुके थे। और अभी जो रूस के अंदर एक अहम इजलास हुआ था उसमें भी आपको बताएं कि चीन और भारत के दरमियान अपने सरहदी तनाज़ात खत्म करने का ऐलान किया था। तो भारत की ये जंगी तैयारियां सोचने की बात है कि आखिर फिर किसके खिलाफ हैं, और भारत बराह रास्त पाकिस्तान के साथ इस वक्त हालत जंग में भी है मसला कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज भी तैयार हैं। तो इसलिए ये स्पेन के साथ जो दिफाई ताउन है इसका बराह रास्त हदफ जो है और C295 तैयारों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ी जंग होती है तो।